हेलो दोस्तों, आपका फिर से स्वागत है एस के चावड़ा क्लासेज में। आज हम स्टार्ट करते हैं इसके अंदर जो अपना टॉपिक है वर्त की परिधि व क्षेत्रफल के बारे में। तो दोस्तों, जो वर्त की परिधि व क्षेत्रफल, इसको सीखने से पहले यहाँ पे हम क्या करेंगे, सबसे पहले इसका बेसिक फॉर्मूले देखेंगे, उसके बाद हम सॉल्व करेंगे। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ देखें तो वर्त के यहाँ पे क्या है, चारों ओर की आपको लाइन दिख रही है जो वर्त है इस प्रकार से। ठीक है, ये वर्त जो है, इस वर्त की आपको क्या दिख रही है, चारों ओर की अपने को क्या दिख रही है, लाइन दिख रही है। तो इसे हम क्या बोलते हैं, वर्त की परिधि। इस वर्त के चारों ओर की जो लाइन है इसे हम क्या बोलते हैं, वर्त की परिधि कहते हैं। और ये कितना सेंटीमीटर या मीटर में है, जब भी इसका उत्तर आएगा वो किस में होगा, अपने पास में यहाँ पे मीटर व सेंटीमीटर में आएगा। और जो अंदर वाला भाग है जहाँ पर हम कुछ भी लिख सकते हैं, जो अंदर वाला आपको भाग दिख रहा है जहाँ पर हम कुछ भी लिख सकते हैं, यह क्या कहलाता है, यह कहलाता है वर्त का क्षेत्रफल कहलाता है। तो देखो दोस्तों, जैसे यहाँ पे क्या है, अपने पास एक वर्त की, जैसे ये वर्त की हमने क्या बना दी, पूरी की पूरी क्या एक परिधि है। ठीक है, और इस परिधि के अंदर क्या है, हमारे सामने ये पूरा का पूरा क्या है, एक व्यास है। ठीक है, ठीक है, ये पूरा का पूरा हमारे पास व्यास है। तो एक तो है अपने पास वर्त की परिधि और एक अपने पास व्यास। इन दोनों का जो अनुपात, जो रेशो होता है वो क्या होता है, यहाँ पे इसका जो अनुपात होता है वो होता है यहाँ पे पाई अनुपात 1 होता है। क्या होता है यहाँ पे, पाई अनुपात 1 होता है। व्यास यदि बात करें तो इसमें दो त्रिज्या हैं। जैसे व्यास में यदि बात करें तो हमारे सामने क्या है, एक दो त्रिज्या, एक तो त्रिज्या ये वाली, एक और ये त्रिज्या है। ठीक है, तो यहाँ के इसके अंदर ध्यान रखना, जो वर्त की परिधि और जो व्यास होता है इसका जो अनुपात होता है वो कितना होता है, यहाँ पे पाई अनुपात 1 होता है। तो परिधि को हमने परिधि कर दिया, व्यास का मल्टीप्लाई पाई से कर लेंगे तो बनेगा पाई इंटू व्यास, परिधि को तो परिधि रख दिया, पाई की जगह पाई। अब व्यास के अंदर क्या है, दो त्रिज्याएं। कितनी त्रिज्या अपने पास में, दो त्रिज्या, तो हमने यहाँ लिख दिया 2r। पाई का मल्टीप्लाई 2r से करेंगे तो क्या बनेगा, यहाँ पे 2 पाई। तो वर्त की परिधि यहाँ पे क्या आ गई, यहाँ पे अपने पास 2 पाई r आ गई। अब हम यहाँ पे ज्ञात करते हैं वर्त का क्षेत्रफल। तो दोस्तों देखो, जैसे ये हमारे सामने क्या एक वर्त है, ठीक है, इसको हमने क्या कर दिया, 4 भागों में बांट दिया। ठीक है, ये पहला भाग, ये सेकंड भाग, ये तीसरा भाग और ये हमारे सामने फोर्थ भाग। तो इन चारों भागों में यदि बांटे तो हम क्या कर देते हैं, इसको हम इस प्रकार से बांट देते हैं। जैसे ये हमारा पास, इसको हमने बांट ले लिया इस प्रकार से, ये हमारा दूसरा भाग और ये हमारा इस प्रकार से तीसरा और ये हमारा भाग चौथा भाग है। ठीक है, तो इसमें यदि हम आकृति की यदि बात करें तो ये आकृति कैसे बन रही है, हमारे सामने एक त्रिभुजाकार आकृति, जो एक समांतर चतुर्भुज है। ठीक है, तो हम जानते हैं जो समांतर जो चतुर्भुज है उसका जो क्षेत्रफल होता है वो क्या होता है, आधार इंटू ऊंचाई। तो इसके अंदर जो आधार है, ये जो अपने को आधार दिख रहा है, जैसे यदि बात करें, जैसे ये हमारे सामने एक आधार है। ठीक है, तो हम जानते हैं जो आधार होता है, उस आधार के अंदर जो आधा जो परिधि होता है, जैसे देखें तो ये हमारे सामने क्या एक आधा परिधि है। ठीक है, यदि हम बात करें तो हमारे सामने क्या एक आधी परिधि, यदि हम बात करें इसके अंदर, मैं आपको वापस से बता देता हूं, जैसे यदि हम बात करें इसके अंदर तो हमारे सामने क्या है, आधी परिधि, जैसे ये आपको दिख रही है। ठीक है, तो आधी परिधि का जो क्षेत्रफल, जैसे वर्त की परिधि का तो होता है 2 पाई, यदि हम आधी परिधि की बात करें तो वो मान क्या आएगा, यहाँ पे पाई आर। और इसके बाद इसकी जो ऊंचाई है, जैसे ये ऊंचाई है, इसके ऊपर ये ऊंचाई है, तो ऊंचाई को हमेशा ये क्या होगी, इसकी त्रिज्या होगी, मतलब आर। तो इसका जो समांतर चतुर्भुज बोले या वर्त का जो क्षेत्रफल हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, हमारे पास पाई आर स्क्वायर। और वर्त की जो परिधि हो जाएगी वो हमारे सामने क्या हो जाएगी, यहाँ पे 2 पाई आर। ठीक है, तो आपको दो चीजें ध्यान रखनी है, वर्त का क्षेत्रफल इसके अंदर हो जाता है पाई आर स्क्वायर और वर्त की परिधि क्या होती है, यहाँ पे 2 पाई आर। ठीक है दोस्तों, अब हम बात करते हैं इसके अंदर, इसके आगे। अब यहाँ पे यदि बात करें तो हमारे सामने क्या है एक, जैसे यदि हम बात करें यहाँ पे तो हमारे सामने क्या है, एक वर्त है। ठीक है, इस वर्त के अंदर भी क्या है, एक वर्त है। ठीक है, अब यहाँ से क्या है, ये का पूरा हमारे पास क्या है, एक छायांकित का भाग है। ठीक है, जैसे हमारे पास में क्या अंदर वाला जो रिंग है इसके अंदर अपने पास क्या है, छायांकित का भाग अपने को ज्ञात करना है। तो छायांकित भाग वाले अंदर वाले भाग को हम क्या बोलते हैं, इस पूरे को क्या बोलते हैं, एक वलय बोलते हैं। क्या बोलते हैं, रिंग का बोलते हैं। अपने को इस रिंग का क्या निकालना है, क्षेत्रफल निकालना है। तो इसमें दो वर्त है, इसके अंदर क्या होगा, दो त्रिज्याएं होगी। ठीक है, तो उसमें छोटी वाली जो एक, तो उसके अंदर होगी छोटी त्रिज्या, जो उससे हम प्रदर्शित करेंगे यहाँ पे R2 से, और बड़ी वाली त्रिज्या को हमेशा प्रदर्शित करेंगे R1 से। ठीक है, तो हम जानते हैं इसका वलय का जो वर्त है उसका क्षेत्रफल क्या होता है, पाई आर स्क्वायर होता है। ठीक है, यदि आप चाहो तो यहाँ पे बड़ी त्रिज्या को R से प्रदर्शित कर सकते हो, छोटी त्रिज्या को हमेशा छोटे r से प्रदर्शित कर सकते हो।
तो इस बड़े वलय का जो क्षेत्र हो जाएगा, वलय का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, बड़े वर्त का क्षेत्रफल माइनस छोटे वर्त का क्षेत्रफल, बड़े वर्त का क्षेत्रफल माइनस का छोटे वर्त का क्षेत्रफल। अब इसमें कॉमन क्या आ रहा है, पाई कॉमन आ रहा है, तो कोष्टक के अंदर क्या बचेगा, R1 का स्क्वायर माइनस R2 का स्क्वायर। अब देखो यहाँ पे यदि चाहे तो आप ये भी लिख सकते हो, जैसे यहाँ पे आपने सरसमिका पढ़ी होगी, R2 का स्क्वायर माइनस R1 का स्क्वायर माइनस R2 का स्क्वायर। क्या फॉर्मूला था, एक बार प्लस का होता है, एक बार आप माइनस का हो सकता है। यदि आप चाहो तो ये फॉर्मूला आप सीधा लगा सकते हो, पाई कोष्टक में R1 का स्क्वायर माइनस R2 का स्क्वायर। यदि आप चाहो तो इसको ऐसे भी लिख सकते हो, पाई कोष्टक के अंदर R1 प्लस R2 या R1 माइनस R2। जैसे एग्जांपल सीधी बात करें, जैसे मैंने यहाँ पे ले लिया R1 की वैल्यू यहाँ पे 8 ले ली, और यहाँ पे मैंने ले लिया R2 का मान ले लिया 6, ठीक है। बड़ी वाली जो त्रिज्या का मान ले लिया 8, और छोटी जो त्रिज्या उसका मान मैंने ले लिया यहाँ पे 6 ले लिया। अब अपने को क्या करना है, यहाँ पे पाई का मान रख देते हैं यहाँ पे 22/7, और R1 जो है वो बड़ी भुजा अपने पास कितनी है 8, और छोटी भुजा अपने पास कितनी है 6। इन दोनों को जोड़ देंगे, एक बार जोड़ देंगे, एक बार घटा देते हैं, तो क्या हो जाएगा 22/7, 8 और 6 कितना हो गया 14, और 8 में से 6 घटा दे कितना बच गया, यहाँ बच गया अपने पास में 2। 7 से 14 कट जाएगा अपने पास, यहाँ पे 2 बार 2 के गुणा 22 से कर देते हैं अपने पास 44 से गुणा हम क्या कर देते हैं 2 से कर ले, तो कितना आ जाएगा यहाँ पे 88। ठीक है दोस्तों, आपको बात समझ में आ रही है। अब हम बात करते हैं इसके नेक्स्ट पॉइंट के ऊपर। तो हमारे सामने क्या है, नेक्स्ट पॉइंट के ऊपर यदि हम बात करें तो नेक्स्ट पॉइंट के ऊपर तो हमारे सामने क्या दे रखा है कि जैसे अपने पास क्या एक वर्त की परिधि है, जैसे अभी मैंने आपको बताया था, जैसे हमारे सामने क्या एक वर्त है, इस वर्त के अंदर क्या एक कोण बनता है अपने पास, ठीक है। वर्त की जो परिधि होती है वो क्या होती है 2 पाई। अब इसके अंदर जो पूरा वर्त है, इस पूरे वर्त के अंदर जो कोण बनता है वो कितने डिग्री का होता है, यहाँ पे 360 डिग्री का होता है। तो जो फॉर्मूला हम जब लगाते थे तो हम क्या लिखते थे, 2πr, जितना कोण है, क्योंकि पूरा कोण है तो हम लगाएंगे 360 डिग्री, और कितना कोण बन रहा है ना, ये तो 360 होगा पूरी डिग्री, और पूरा हम कोण बना रहे हैं तो ये कितने क्या होगा 360। तो हम क्या करते थे 360 से 360 काट देते, इस प्रकार से हम वर्त की परिधि का पता लगा लेते थे। परंतु यदि इस वर्त के अंदर मैं अपना पूरा भाग ना लूँ, मैं क्या लूँ, इतना सा भाग लूँ, ठीक है, पूरा भाग मैं यहाँ पे ना लूँ, उसके अंदर मैं क्या करूँ, इतना सा ही भाग ले लूँ, तो ये क्या कहलाता है, चाप कहलाता है। और ये चाप कैसा होता है, लघु चाप। और ये पूरा जो वर्त होता है वो कैसा होता है, जो बाकी वाला जो चाप होता है ये क्या होता है, एक दीर्घ चाप होता है। हमको इस लघु चाप का अंदर, इसकी चाप के अंदर क्या निकालना, इसकी लंबाई निकालनी है, ठीक है। तो मैंने इसको क्या मान लिया, यहाँ पे थीटा मान लिया। तो फॉर्मूला क्या होता है वर्त की परिधि के अंदर 2πr, ठीक है ना, और कोण मैंने कितना बनाया थीटा, और पुल जो कोण है वो कितने का है 360 डिग्री का है, ठीक है। यदि आप चाहो तो इसके अंदर इसको और भी संशोधन कर सकते हैं, 2 से हम 360 डिग्री को काट सकते हैं, कितना आ जाएगा 180। तो यहाँ पे जो चाप की जो लंबाई का जो फॉर्मूला है वो क्या बन जाएगा अपने पास में, यहाँ पे πr थीटा बट्टे में क्या हो जाएगा यहाँ पे 180 डिग्री हो जाएगा। या तो आप इसको सीधा भी लिख सकते हो 2πr थीटा बट्टा 360 डिग्री, या तो इसको ऐसे भी लिख सकते हो πr थीटा बट्टा 180 डिग्री। तो इस प्रकार से चाप की जो लंबाई है उसका फॉर्मूला हमको याद हो गया होगा, ठीक है। इस प्रकार से हम चाप की लंबाई का फॉर्मूले को पता लगा सकते हैं। अब यदि ये तो हमने बात की थी वर्त की जब परिधि दी जाए, जब हम चाप की लंबाई इस प्रकार से निकाल दें, तो यही इसके अंदर यदि आगे बात करें तो जैसे ये वर्त है, अब इस वर्त के अंदर वाला भाग जो होता है वर्त का क्षेत्रफल वो क्या होता है यहाँ पे πr²। अब ये पूरा जो कोण बनता था वो कितने डिग्री का बनता था 360 डिग्री। तो हम इस प्रकार से हमने को क्या मिलता था 360 डिग्री से 360 डिग्री काट देते थे, इस प्रकार से हमको वर्त का क्षेत्रफल मिल जाता था। अब अपने को क्या करना है, इसका छोटा सा भाग लेना, ये वाला भाग लेना, जैसे अभी हमने निकाला, ठीक है। इस भाग को मैंने क्या मान लिया, थीटा मान लिया। तो लघु जो त्रिज्याखंड है इसको लघु बोलते हैं या संगत बोलते, एक ही बात है, ये कई बार प्रश्न एग्जाम में पूछा भी गया। तो त्रिज्याखंड का जो क्षेत्रफल होता है यदि बात करें तो फॉर्मूला वही सेम लगाएंगे πr², ठीक है ना। थीटा की जगह हम ये कोण कितना माना था थीटा, और जो कुल मिलाकर कोण कितना है यहाँ पे अपने पास जो पूरा जो सर्किल है वो 360 डिग्री का है। तो हमारे पास जो वैल्यू आ जाएगी, जो त्रिज्याखंड का जो क्षेत्रफल हो जाएगा उसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा πr² थीटा बट्टा 360 डिग्री। तो हमने यहाँ पे दो चीज़ें निकाल दी, एक तो वर्त की परिधि से हमने चाप की लंबाई का फॉर्मूला निकाल दिया, और उसके बाद में वर्त के क्षेत्रफल से हमने क्या निकाल दिया, यहाँ पे त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल निकाल दिया। अब यहाँ से हम क्या कर सकते हैं, इसके अंदर इसका त्रिज्याखंड का जो क्षेत्रफल है, जैसे अभी हमने जो निकाला ये लघु त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल, लघु त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल और जो चाप की जो लंबाई है इससे हम क्या निकाल सकते हैं, त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल निकाल सकते हैं। कैसे निकालते हैं थोड़ा देखिए, इसके अंदर देखो, इधर यदि बात करें इसके अंदर तो इसको हमें निकालने का तरीका, क्योंकि यदि आपको यहाँ पे चाप की यदि लंबाई दे दें और यहाँ से आपको यदि त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल निकालना हो तो उसको हम कैसे निकालते, तो थोड़ा देखिए। तो त्रिज्याखंड का जो क्षेत्रफल होता है उसका फॉर्मूला भी हमको पता है कैसे निकाल सकते, इसके अंदर कॉमन लेते हैं तो इसका फॉर्मूला हो जाएगा 1/2, ठीक है ना, ये ध्यान रखना 1/2 का 2 रखना है। उसके बाद है πr थीटा इंटू r,
ठीक है। तो यहाँ पे यदि आपको यहाँ पे इस पूरे सॉल्यूशन को आप नहीं निकाल सकते हो तो पाई आर थीटा में यदि आपको इसके अंदर उसकी लंबाई दे दें, ठीक है, यदि आपको इसके वहाँ पे आपको चाप की लंबाई दे दें, मतलब लेंथ ऑफ एरिया इसके अंदर आपको दे दे, तो आप सीधा यहाँ पे एल का मान यहाँ पे रख सकते हो, ठीक है। एल का मान रख के फिर यहाँ पे इसके अंदर आर रख सकते हो, ठीक है। ये चीज़ आपको ध्यान है। यदि आपको प्रश्न में यदि उसके अंदर लंबाई दे दें, यदि लंबाई का मान आपको दे दे तो आप इस फॉर्मूले में त्रिज्याखंड के क्षेत्रफल से आराम से इस त्रिज्याखंड का मान निकाल सकते हो, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ पे हमने दो चीज़ें यहाँ पे और पढ़ ली। यहाँ पे एक तो हमने परिधि से चाप की लंबाई निकाल दी और एक वृत्त के क्षेत्रफल से हमने लघु त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल निकाल दिया। अब इस लघु त्रिज्याखंड के क्षेत्रफल से हमने क्या कर दिया, उसका आधा करके उसका हाफ करके, ठीक है ना, जिस प्रकार से जो पाई आर थीटा था यहाँ पे हमने क्या कर दिया, इसके अंदर से त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल निकाल दिया। अब हम बात करते हैं इसके अंदर नेक्स्ट पॉइंट के ऊपर। तो हमारा जो नेक्स्ट पॉइंट है इसके अंदर ऊपर बात करते हैं। यहाँ पे नेक्स्ट पॉइंट हमारा क्या है, जैसे ये हमारे सामने क्या एक वर्त है, ठीक है, ये हमारा क्या एक वर्त है। इस वर्त के अंदर हमने क्या बना दिया, एक लघु वर्तखंड, ठीक है। ये दीर्घ वर्तखंड है, ये हमारा क्या एक लघु वर्तखंड है। अब देखो लघु वर्तखंड का जो क्षेत्रफल होता है, जैसे यदि हम बात करें, ये कैसा एक चाप होता है, लघु चाप होता है, ठीक है। अब इसके अंदर ध्यान रखना, ये तो होता है लघु और ये ऊपर वाला क्या होता है, दीर्घ होता है, ठीक है, एक बड़ा भाग होता है। अब अपने को यहाँ से क्या निकालना है, दो चीज़ें निकालनी, एक तो आपको लघु वर्तखंड का क्षेत्रफल निकालना है, एक आपको दीर्घ वर्तखंड का क्षेत्रफल निकालना है। चीज़ थोड़ा ध्यान देना, उसको निकालने का फॉर्मूला क्या होता है। तो लघु वर्तखंड का जो क्षेत्रफल होता है उसका फॉर्मूला होता है लघु वर्तखंड का त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल, लघु त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल माइनस त्रिभुज का क्षेत्रफल। तो हमारे सामने लघु त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर थीटा बटा 360 डिग्री। हमने पिछले अंदर देख लिया है प्रश्न के अंदर, जो लघु त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है, यहाँ पे पाई आर स्क्वायर थीटा बटा 360 डिग्री माइनस त्रिभुज का क्षेत्रफल। अब देखो यहाँ पे है त्रिभुज का क्षेत्रफल, तो फॉर्मूला क्या होता है 1/2 आर स्क्वायर, यहाँ पे हो जाएगा साइन थीटा। अब देखो आर स्क्वायर साइन थीटा, अब देखो थीटा की वैल्यू यहाँ पे आप कुछ भी यहाँ पे अपने को दिया जाएगा, जैसे यहाँ पे 120 है, कुछ भी आप यहाँ पे थीटा का मान रख के और फिर यहाँ से आप लघु वर्तखंड का फॉर्मूला आराम से यहाँ से निकाल सकते हैं। अब बात करते हैं दीर्घ वर्तखंड का फॉर्मूला। दीर्घ वर्तखंड का जो क्षेत्रफल का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, एक वर्त का क्षेत्रफल, क्या होता है, वर्त का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर। उसके बाद निकालेंगे यहाँ पे लघु वर्तखंड का क्षेत्रफल याद करते हैं, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ से हमने दो फॉर्मूले याद कर दिए, यहाँ पे लघु वर्तखंड का क्षेत्रफल का जो फॉर्मूला है और दूसरी साइड अपने पास यहाँ पे क्या है, एक लघु दीर्घ वर्तखंड का क्षेत्रफल। तो दो चीज़ें हमने यहाँ पे निकाल दी, ठीक है दोस्तों। तो आज के लिए बेसिक इतना ही, तो फिर मिलते हैं अपनी, कल से स्टार्ट करते हैं अपनी एक्सरसाइज 15